जिंदगी कभी कभी बहुत उलझी हुई लगती है ना? हाँ बिल्कुल। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, जीवन को सरल कैसे बनाया जाए। हमारे पास सरल समाधान, जटिल जीवन को सरल करें नाम की किताब का एक अंश है। ये बताता है कि रास्ते हैं, भले ही जिंदगी कितनी भी पेचीदा क्यों ना लगे। इस बातचीत का मकसद है कि हम उन तरीकों को समझे जो ये किताब सुझाती है, अंदरूनी, बाहरी और यहाँ तक कि कुछ ऐसी बाधाओं के लिए भी जिन्हें अलौकिक कहा गया है। सही। तो देखते हैं। स्रोत का पहला तर्क है कि जीवन असल में सरल है, हमने ही इसे मुश्किल बना दिया है। और इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये अध्याय सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि जड़ पर चोट करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि उलझनें पैदा कहाँ से होती हैं और फिर उन्हें सुलझाने के व्यवहारिक तरीके बताता है। हाँ, जिससे हम सादगी की ताकत को महसूस कर सकें। बिल्कुल। तो शुरुआत अंदरूनी रुकावटों से करते हैं। किताब कहती है कि सबसे बड़ी दिक्कत है अविद्या, मतलब अपने असली स्वरूप को ना जानना। हाँ, एक तरह की अज्ञानता। और ये अज्ञानता ही है जो हमें अपनी अंदरूनी समझ, अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करने से रोकती है। अच्छा? हम अपनी ही बनाई हुई सोच की सीमाओं में और वो नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं। स्रोत कहता है कि इससे बाहर निकलने के लिए मन और शरीर पर एक तरह का नियंत्रण साधना जरूरी है। नियंत्रण पर कैसे? किताब कुछ तरीके बताती है, जैसे आसन, शारीरिक मुद्राएं। मिसाल के तौर पर ताड़ासन का जिक्र है, जो शरीर को साधने और मन शरीर के जुड़ाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिर है प्राणायाम, जैसे नाड़ी शोधन। ये सांस की तकनीकें हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ सांस पर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार प्राणायाम सांस पर काबू पाकर मन की उथल-पुथल को शांत करने, भावनाओं को संतुलित करने और शरीर की ऊर्जा को सही दिशा देने का एक शक्तिशाली जरिया है। अच्छा। इसके अलावा ध्यान का जिक्र है, जो आत्म जागरूकता बढ़ाता है, और सत्संग यानी सीखने वालों और सिखाने वालों की संगत, और स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं? इसमें सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना नहीं बल्कि अपने विचारों और विश्वासों पर गहराई से सोचना शामिल है, ताकि समझ सकें कि हमारी उलझनें कहाँ से आ रही हैं। ये एक तरह की आत्मपड़ताल है। दिलचस्प है। प्रकृति से जुड़ने की बात भी है इसमें। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, स्रोत का मानना है कि प्रकृति से दोबारा जुड़ना असंतुलन लाता है। जैसे पृथ्वी तत्व है, वो स्थिरता देता है। जल भावनाओं के बहाव में मदद करता है। अग्नि जोश जगाती है। वायु जागरूकता, और आकाश वो खुलेपन का एहसास दिलाता है। तो शहर में रहते हुए भी ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। छोटे छोटे तरीकों से प्रकृति के करीब जाना, जैसे पार्क में टहलना या घर में पौधे लगाना, ये संतुलन को पाने में मददगार हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदरूनी बातें, लेकिन बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी कम नहीं है। स्रोत कहता है कि अक्सर पैसों की कमी या लोगों के स्वभाव को न समझ पाना भी मुश्किलें खड़ी करता है। सही कहा। और यहाँ समाधान भी उतने ही व्यवहारिक है, जैसे धन को संभालने के लिए बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसे सहेजना भी। हाँ बिल्कुल। साथ ही अवसरों के प्रति खुली सोच रखना और फिजूल की चीजों को इकट्ठा करने से बचना। लेकिन बाहरी बाधाएं सिर्फ पैसे की नहीं होती। सही। लोगों से जुड़े मुद्दे भी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे सहानुभूति विकसित करना, दूसरों को ध्यान से सुनना और संवाद कौशल को बेहतर बनाना ताकि झगड़े सुलझा सके। किताब में एनर्जी वैम्पायर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसे लोग जो हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत उन लक्षणों की बात करता है जिनसे ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को पहचाना जा सके। अच्छा, जैसे लगातार आलोचना करना, दूसरों के भावनाओं की कद्र न करना या अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना वगैरह। और फिर उनसे बचने के तरीके भी सुझाए गए हैं। जैसे अपनी सीमाएं तय करना। हाँ बिल्कुल, साफ सीमाएं तय करना, दूरी बनाना, ये बाहरी दुनिया में अपनी ऊर्जा बचाने के तरीके हैं एक तरह से। और आखिर में स्रोत कुछ ऐसी बाधाओं की भी बात करता है जिन्हें शायद हम रोजमर्रा की भाषा में अलौकिक कह सकते हैं। इनका क्या मतलब है? स्रोत इन्हें आध्यात्मिक कमजोरी या यूं कहें कि अपनी जड़ों से, जैसे कुल या पितरों या इष्ट देवी देवताओं से जुड़ाव की कमी से जोड़कर देखता है। अच्छा। ये मानता है कि इस तरह का आध्यात्मिक अलगाव, मतलब ये जो दूरी बन जाती है, वो भी जीवन में बाधाएं ला सकती है। और इसके समाधान भी काफी पारंपरिक लगते हैं, जैसे नवग्रह यज्ञ। हाँ, जिसका मकसद ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों के
कथित नकारात्मक प्रभावों को शांत करना, या फिर मंत्र सुनना, जैसे महामृत्युंजय मंत्र। धूप जलाना, जिसे ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करने वाला माना जाता है। हाँ, और साथ ही तीर्थ यात्रा, सात्विक भोजन अपनाना या कुछ खास दिनों में शुद्धि के लिए छोटे मोटे अनुष्ठान करना। स्रोत इन्हें आध्यात्मिक जुड़ाव को मजबूत करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के तरीकों के तौर पर देखता है। ये व्यक्तिगत आस्था पर आधारित उपाय हैं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर आधारित उपाय हैं। तो कुल मिलाकर ये किताबों में यही दिखा रही है कि जीवन की उलझनों के लिए, चाहे वो हमारे अंदर हों, बाहर हों या आध्यात्मिक स्तर पर हों, सरल और व्यावहारिक समाधान मौजूद हैं। हाँ, अज्ञानता दूर करने से लेकर पैसों को संभालने और आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने तक। बिल्कुल। और इन सरल उपायों को अपनाने का मतलब सिर्फ समस्याएं सुलझाना नहीं है। ये व्यक्तिगत विकास, जीवन में संतुलन और एक तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शांति पाने का रास्ता भी तैयार करता है। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। सही कहा। आज की इस बातचीत से एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जो महात्मा गांधी के कहे से जुड़ती है, सरल जियो ताकि दूसरे बच सके। बहुत गहरी बात है। इस पर सोचा जा सकता है कि हमारी अपनी जिंदगी में अपनाई गई सादगी का असर सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल।